भाई लोग एक्शन से कूट कूट के भरे दो कंटेंट आ गए, एक घर पे एक थिएटर में। आपका पैसा और टाइम किधर जाना चाहिए, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले डकैत मूवी हिंदी और तेलुगु में साइमल्टेनियसली शूट की गई, तो हिंदी डब की फीलिंग नहीं है। मूवी की शुरुआत तो प्यार से होती है, लेकिन जहां प्यार है वहां धोखा है। जैसा हमने ट्रेलर में देखा, किसी ने किसी को धोखा दिया है, लेकिन फिर भी ये दोनों डाका डाल रहे, पैसा लूट रहे, डकैत बने फिरे। अब इन दोनों को रोकने का काम है बॉलीवुड से खिलसाए हुए अनुराग कश्यप का। लेकिन इन दोनों की रोमांस देखे मैं बड़ा खिलसाया हुआ हूं भाई। मैं उसकी नेगेटिव में बात करूंगा, लेकिन पॉजिटिव, चाहे स्क्रिप्ट में कुछ भी लिख के एक्टर्स को दे दिया हो, लेकिन एक्टर्स अपनी पूरी जान लगा रहे। अपना हीरो जेल में है, दुखी है, तो दुखी वाला सीन। फिर डायरेक्टर को लगा अगर इसको दुखी दिखाएंगे तो वो हीरो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, इसको साला है ना स्लो मोशन में थोड़ा सा स्वैग और एटीट्यूड डालो। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, हीरो फिर भाई स्वैग और एटीट्यूड में जेल में तो वो 10 गुना ज्यादा खुश है बाहर से। मैं सोच रहा था कि ये साला सच में जेल है कि ये बाहर है कि क्या। इन शॉर्ट मूवी आपको मौका देती है कि आप इमोशनली कनेक्ट हो मेरी स्टोरी से, लेकिन फिर दो चमाट खींच के देख चल। और वो चमाट क्या है पता है, चलते सीन के अंदर बीच में ही कोई एकदम शॉक और ट्विस्ट डाल दिया जबरदस्ती का एकदम, और ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, और उसको लंबे समय तक मूवी के एंड तक एक्सप्लेन ही नहीं किया है आपको कि ये कैसे हुआ। फिर आप सोचते रहे, आप तब तक डिस्कनेक्ट हो जाते हो मूवी से। भाई ये लोग जब वही मेरे को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो मैं एंड में क्या ही इनका एक्सप्लेनेशन लूं। चलो राइटिंग का थोड़ा अपन एडजस्ट कर भी ले, लेकिन हीरो हीरोइन के बीच में रोमांस ही फील नहीं हो रहा है भाई। लिटरली मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, एक किसिंग सीन है इसके अंदर, उसमें ये दोनों इतना अनकंफर्टेबली एक दूसरे को किस कर रहे हैं, ये खुद ही कंफर्टेबल नहीं है दोनों, क्यों जबरदस्ती डाल रहे हो। और वो पूरा एम्बैरेसिंग किसिंग सीन देखना पड़ रहा है आपको। मैं बोला चलो ठीक है, एक्शन सीन तो धमाकेदार होंगे भाई, ट्रेलर में दिखाया था इन्होंने एक नंबर। भाई चेस सीन चल रहा है, पार्किंग में से गाड़ी बाहर निकल रही है, सारी पुलिस सब पीछे लगे हुए, गोली गोली चल रही, धड़ धड़ कट कर देते हैं और डायरेक्ट फिर ये किसी सुनसान इलाके में पहुंच जाता है और निकल गया बाहर। अबे कैसे पहुंचे, 50-100 पुलिस तेरे पीछे थी, कैसे। हर एक कैरेक्टर की स्टोरी एकदम सरफेस लेवल पे, आपको ऐसा फील होता है हर एक कैरेक्टर को देख के मैं कहीं मूवी मिस तो नहीं कर दिया, इसका कोई पहला पार्ट भी था क्या, क्योंकि कोई इतना एक्सट्रीम बिहेवियर क्यों कर रहा है, आपको कुछ बैक स्टोरी नहीं है। मूवी की पुअर राइटिंग को बचाने का काम करता है मूवी का बीजीएम। इसकी मूवी टेक्निकली बहुत अच्छी दिखती है भाई, कैमरा एंगल वगैरह बहुत अच्छे से लिए, बी रोल्स और जूम इन जूम आउट। ओ हाँ भाई मैं भूल ही गया, मूवी में ऐसा फेंक के मारा है आइटम सॉन्ग, और उस आइटम सॉन्ग में इन्होंने कैमियो भी करवाया एक भोजपुरी का सुपरस्टार। तब मेरे को समझ में आया भाई कि ये मूवी किनके लिए, क्यों इसको हिंदी में साइमल्टेनियसली बनाया। अगर आप YouTube के ऊपर 2010-2015 की मास मसाला मूवीज अभी भी देखते हो, तो ये मूवी भी वैसी ही है, बस थोड़ा सा वेल पॉलिश्ड है और थोड़ा बीजीएम बेटर है। इन्हीं सारे इलॉजिकल चीजों की वजह से 2 आवर 30 मिनट्स बड़ा लंबा फील हुआ। मूवी में कुछ भी गाली या फिर कोई एडल्ट सीन नहीं है, मेरे लिए मूवी 5 आउट ऑफ 10। आइए अब बात करते हैं Amazon प्राइम की सुपर हिट वेब सीरीज, 2 एपिसोड आ चुके हैं, द बॉयज। शॉर्ट में बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताऊं भाई, इसका विलन होमलैंडर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन एवर, ये एक नंबर का हरामी है भाई और बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और सबसे डेंजर बात, इस बार ये होमलैंडर की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप जैसी क्यों लग रही है, आपको फील करवाती है सीरीज, बिना बोले बहुत कुछ बोल जाती है। जैसे डोलिया बार बार डराता रहता है कि अब भी बॉम्ब फोड़ दूंगा, परसों फोड़ दूंगा, कल फोड़ दूंगा, आज 4 बजे फोड़ दूंगा। ये होमलैंडर भी वैसा ही है भाई, इसको बस ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि मेरी पावर फील हो दुनिया को। भाई सच बताओ आपको भाई, ये पूरी सीरीज में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होमलैंडर। वो हरामी इनफ है आपको पूरी सीरीज में जकड़ के रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए। मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे का एपिसोड है, बोर क्यों नहीं हो रहा। अभी के टाइम का यूएसए का पावर, पॉलिटिक्स, मीडिया मैनिपुलेशन क्या क्रिएट किया है भाई सीरीज ने। और जैसा कि सीरीज में हमेशा से होते हुआ है, एक्शन सीन का दूर दूर तक लॉजिक से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ आपको शॉक वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। एकदम से आदमी फट गया, वो ब्लड बाहर निकल, एक तो सुपर पावर ऐसी है भाई, वो अपना पेनिस लेके मार रहा है लोगों को, इतना बड़ा उस ए भाई साहब, ऐसे बहुत सारे अतरंगी चीजें, और मुझे किसी एंगल से नहीं लगता कि इसका ये फिनाले करेंगे, इसको खींचेंगे भाई। Amazon प्राइम है वो मेरे को मालूम है, बड़ी मुश्किल से उनको ये स्ट्रेंजर थिंग मिला, इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इंडिया में बॉयज के दोनों एपिसोड पे इतना सेंसरशिप मारा है भाई, क्यों का कुछ जगहों पे पता है हिंदी डब क्या है, भैंस की आंख। थोड़ी बहुत न्यूडिटी है, एडल्ट सीन्स है, लेकिन उसमें भी कटआउट है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर यूएसए में क्या वर्जन था, उसमें क्या क्या सीन्स थे, और हमारे इंडिया में क्या क्या सेंसर किया वो लिस्ट है। बस यार सीरीज में 2 कैरेक्टर्स के बीच में 10-10, 15-15 मिनट बड़ देखो यार, थोड़ा तो बोर हो रहा था मेरे को। जैसे इनको लगता है कि बोर होना शुरू हो रहा है, चलो इसको फोड़ दो, इसको मार दो, इसको काट दो और इसकी आतड़ियां बाहर निकाल दो। अजीब है भाई। सेकंड एपिसोड आपको एंड में शॉक करेगा, आपको नॉस्टैल्जिया फील करवाएगा। स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन अभी इसको रेटिंग देना बहुत अर्ली है। बाकी द बॉयज के फैन बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हमारी सोच कहीं मैच हुई तो वीडियो को लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।